हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो आज का टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में, आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन स्कीम्स के बारे में। सो देयर आर 3 कंप्यूटर आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन स्कीम्स, यानी कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम कहें तो जो आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन स्कीम्स होती हैं एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, वह 3 टाइप्स की होती है, जिनमें कि फर्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट वह हमारा मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको हम डेटा स्ट्रीम और फ्लिंस क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम डेटा स्ट्रीम्स और फ्लिंस क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में, जो कि हमारी फर्स्ट आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन स्कीम होती है। सो इसमें स्टूडेंट्स बात करें तो दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल जे फ्लिन, यानी कि इस स्कीम को जो इंट्रोड्यूस किया था वह माइकल जे फ्लिन ने किया था। द टर्म स्ट्रीम इज़ यूज्ड हियर टू डिनोट अ सीक्वेंस, यानी कि यह जो टर्म है स्ट्रीम ये यूज़ की जाती है यहाँ पर डिनोट अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, यानी कि सीक्वेंस ऑफ आइटम्स को डिनोट करने के लिए एज एग्जीक्यूटेड और ऑपरेटेड अपॉन बाय अ सिंगल प्रोसेसर, जो कि एग्जीक्यूट होती है और ऑपरेट होती है सिंगल प्रोसेसर से। एन इंस्ट्रक्शन स्कीम इज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर हम बात करें स्टूडेंट से, हमारी जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होती है वह एक सीक्वेंस होती है इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूटेड बाय द मशीन, जो कि एग्जीक्यूट होती है मशीन की सहायता से। अ डेटा स्ट्रीम इज द सीक्वेंस ऑफ डेटा इंक्लूडिंग, यानी कि डेटा स्ट्रीम जो होती है वह सीक्वेंस होती है उस डेटा का जो कि इंक्लूड रखते हैं अपने अंदर इनपुट को, पार्शियल और टेम्पररी रिजल्ट्स को, जिसको कि हम इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बोलते हैं। तो यह स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन स्कीम्स में। जो फर्स्ट स्कीम थी हमारी मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन में। अब फ्लिंस 4 मशीन ऑर्गेनाइजेशन आर, यानी कि फ्लिंस क्लासिफिकेशन जो हमने अभी डिस्कस किया था मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन में, तो यह जो है 4 ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इसमें, जिनके बेस पर ये पूरा हमारा क्लासिफिकेशन जो रहता है वह बेस होता है। यानी कि फर्स्ट जो होती है हमारी वह होती है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम, ठीक है, जिसको कि हम SISD एब्रीवेशन से जानते हैं। नेक्स्ट जो होता है स्टूडेंट्स हमारा वह होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, जिसको हम SIMD के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट हमारा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल डेटा स्ट्रीम, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और सिंगल डेटा स्ट्रीम, जिसको हम MISD के नाम से जानते हैं। और लास्ट जो हमारी मशीन ऑर्गेनाइजेशन होती है फ्लिंस क्लासिफिकेशन में वह होती है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, यानी कि MIMD। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो फ्लिंस क्लासिफिकेशन था उसका यहाँ पर हमारा ये फिनिश होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये फ्लिंस क्लासिफिकेशन जो है हमारा, यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं SISD होता है हमारा सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम, देन SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहें तो यहाँ पर हमारी कंट्रोल यूनिट होती है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है, देन मेमोरी मैनेजमेंट होता है SISD में। SIMD की बात करें तो यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं 3, जो कि कंट्रोल यूनिट से अटैच होती हैं, और जो कि मेमोरी मैनेजमेंट भी हमारे जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग पार्शली डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो यह हमारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है जो 4 ऑर्गेनाइजेशंस होती थी फ्लिंस क्लासिफिकेशन में उनका। नेक्स्ट है स्टूडेंट सीरियल वर्सेस पैरेलल प्रोसेसिंग, सीरियल वर्सेस पैरेलल प्रोसेसिंग। सो टिसे युंग फेंग, यानी कि यह एक डेवलपर थे, है सजेस्टेड द यूज़ ऑफ द डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, जिन्होंने सजेस्ट किया कि किस तरीके से हम डिग्री ऑफ पैरेललिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं
टू क्लासीफाई वेरियस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कि वेरियस कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होते हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड, जिससे कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स जो है उनको प्रोसेस्ड कर सकें विद इन अ यूनिट टाइम कार्ड, यानी कि एक निश्चित समय में, जिसको कि हम कहेंगे मैक्सिमम पैरेललिज्म डिग्री कैपिटल पी, यानी कि जिसको हम मैक्सिमम पैरेललिज्म डिग्री के नाम से जानेंगे और उसको डिनोट करेंगे कैपिटल पी से। अब यहाँ पर भी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग मेथड्स दैट आर, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग मेथड्स होंगे, जो कि हैं वर्ड सीरियल एंड बिट सीरियल, वर्ड सीरियल एंड बिट सीरियल। नेक्स्ट जो होगा वह हमारा होगा वर्ड पैरेलल एंड बिट सीरियल, एंड थर्ड वन इज वर्ड सीरियल एंड बिट पैरेलल, एंड द लास्ट वन इज वर्ड पैरेलल एंड बिट पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन स्कीम थी सीरियल वर्सेस पैरेलल प्रोसेसिंग की। पैरेललिज्म वर्सेस पाइपलाइनिंग, थर्ड जो क्लासिफिकेशन स्कीम होती है स्टूडेंट्स हमारी, वह होती है पैरेललिज्म वर्सेस प्लानिंग। सो आइए जानते हैं पैरेललिज्म वर्सेस प्लानिंग के बारे में। तो हमारा जो वोल्फगैंग हैंडलर था, जो यह डेवलपर है हमारे वोल्फगैंग हैंडलर, हैज़ प्रपोज्ड, उन्होंने एक मतलब सजेस्ट किया एक क्लासिफिकेशन स्कीम को फॉर आइडेंटिफाइंग, जिसकी हेल्प से हम जो है आइडेंटिफाई कर पाते थे द पैरेललिज्म डिग्री एंड पाइपलाइन डिग्री को, यानी कि पैरेललिज्म डिग्री को और पाइपलाइन डिग्री को बिल्ट इन टू द हार्डवेयर स्ट्रक्चर, जो कि हार्डवेयर स्ट्रक्चर के अंतर्गत बनाई जाती थी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ही कंसीडर पैरेलल पाइपलाइन प्रोसेसिंग, यह कंसीडर करती है पैरेलल पाइपलाइन प्रोसेसिंग को एट 3 सब सिस्टम लेवल्स पर, यानी कि 3 सब सिस्टम लेवल्स पर। तो इसमें हम अगर बात करें तो फर्स्ट जो रहता है स्टूडेंट हमारा, वो रहता है PCU, यानी कि प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट। PCU स्टैंड्स फॉर प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट वन इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU। ALU के अंदर हम और आप जानते ही हैं कि ALU के अंदर जितने भी हमारा अरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिक एंड लॉजिकल मतलब कंपैरिजन बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वे हमारी सॉल्व होती हैं। एंड द लास्ट इज बिट लेवल सर्किट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बिट साइज दिस लेवल सेंड टू द इंफॉर्मेशन इन द टू द सर्किट फॉर द एग्जीक्यूशन। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वो हमने आर्किटेक्चरल स्कीम्स क्लासिफिकेशन स्कीम्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमारी फर्स्ट जो आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन स्कीम थी वह थी हमारी मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जैसे हम डेटा स्ट्रीम्स और फ्लुएंस क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम कहें फ्लुएंस क्लासिफिकेशन की, तो फ्लुएंस क्लासिफिकेशन में भी हमारी 4 ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, देन नेक्स्ट जो होती है हमारी वह होती है हमारी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, ठीक है, जिसको हम SISD, SIMD और MISD और MIMD एब्रीविएशन से जानते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें डेटा हमारा जो होता है डेटा स्ट्रीम जो होती है वह सीक्वेंस होती है उस डेटा की जो कि इंक्लूड यानी कि अपने अंदर रखती है इनपुट्स को, पार्शियली और टेम्पररी रिजल्ट्स को, जिसको हम जो है इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है, जिसको कि हम इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम कहते हैं। यह स्ट्रीम जो है वो माइकल जे फ्लिन के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। इस स्ट्रीम को यूज़ किया जाता है डिनोट करने के लिए सीक्वेंस को आइटम्स के, जो कि एग्जीक्यूट और ऑपरेट होती है सिंगल प्रोसेसर की हेल्प से। अब जो हम कहें इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम जो होती है हमारी, वह सीक्वेंस होती है इंस्ट्रक्शंस का, जो कि एग्जीक्यूट होती है मशीन की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है फ्लुएंस क्लासिफिकेशन का। देन नेक्स्ट हम बात करें अगर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होता है हमारा सीरियल वर्सेस पैरेलल प्रोसेसिंग। तो
जैसे युंग फेंग जो थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि किस तरीके से हम डिग्री ऑफ पैरेललिज्म को इस्तेमाल कर सकते हैं क्लासीफाई करने के लिए वेरियस कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स को। तो उन्होंने ये जाना कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बाइनरी डिजिट्स जो होती हैं उनको प्रोसेस किया जा सकता है उनको यूनिट टाइम की, यानी कि एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जिसको कि हम मैक्सिमम पैरेललिज्म डिग्री कैपिटल P से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग मेथड्स आर, यानी कि यहाँ पर हमारे 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग मेथड्स रहते हैं, जिसको कि हम वर्ड सीरियल एंड बिट सीरियल के नाम से जानते हैं, वर्ड पैरेलल एंड बिट सीरियल के नाम से जानते हैं, वर्ड सीरियल एंड बिट पैरेलल के नाम से जानते हैं, एंड वर्ड्स पैरेलल एंड बिट पैरेलल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है स्टूडेंट सेकंड आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन स्कीम का, सीरियल वर्सेस पैरेलल प्रोसेसिंग में। एंड द लास्ट वन इज पैरेललिज्म वर्सेस पाइपलाइनिंग। पैरेललिज्म वर्सेस पाइपलाइनिंग की कहें तो इसको इंट्रोड्यूस जो किया था वह वोल्फगैंग हैंडलर ने किया था, जिन्होंने हमें इसको 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया, जिसको कि फर्स्ट लेवल जो था वह हमारा प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट कहलाता है, यानी कि PCU कहलाता है। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड द लास्ट वन इज बिट्स लेवल यूनिट। सो स्टूडेंट्स, यह जो था हमारा वोल्फगैंग हैंडलर के द्वारा जो है पाइपलाइनिंग वर्सेस पैरेललिज्म जो टर्म है उसको डिफाइन किया गया, और उन्होंने जाना कि यह एक क्लासिफिकेशन स्कीम होती है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं पैरेललिज्म की डिग्री को और पाइपलाइन की डिग्री को, जो कि बिल्ट होती हैं हार्डवेयर स्ट्रक्चर में कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो कि बिल्ट यानी कि बनी हुई होती है हमारी हार्डवेयर स्ट्रक्चर के अंदर कंप्यूटर सिस्टम के। ही कंसिडर पैरेलल पाइपलाइन प्रोसेसिंग एट 3 सबसिस्टम लेवल्स, यानी कि जो कंसीडर करती है पैरेलल पाइपलाइन प्रोसेसिंग को 3 सबसिस्टम लेवल्स पर। और वह 3 सबसिस्टम लेवल कौन कौन से होते हैं हमारे? प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और बिट्स लेवल सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसके बारे में हमने जाना। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।